हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बहल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तपोवनम, दूसरा दिन जारी, चौथा अध्याय। मैं साईं बाबा हूँ। साईं का आगमन एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। ये उद्देश्य है समस्त मानव जाति को भातृभाव के बंधन से एक परिवार के रूप में जोड़ना और हर जीव के आंतरिक सत्य को उजागर करके उस देव तत्व को प्रकट करना है जो इस संसार का मूल आधार है, और हर एक को उस देवी विरासत को पहचानने के लिए निर्देश देना है जो मानव को मानव से जोड़ता है, ताकि मनुष्य अपनी पशु प्रवृत्तियों से मुक्त होकर देव तत्व को पा सके जो मानव का परम लक्ष्य है। बाबा कडप्पा जिले के कमलापुरम के पशुमती वेंकटव राजू की बहन के साथ शेषम राजू की शादी हुई। शेषम राजू चाहते थे कि उनका छोटा भाई उच्च शिक्षा पाए, इसलिए वे सत्यम को अपने साथ कमलापुरम ले आए और उन्होंने वहां सत्यम को उच्चतर पाठशाला हाई स्कूल में भर्ती भी करा दिया। लेकिन इत्तेफाकन शेषम राजू को जल्दी ही अध्यापन प्रशिक्षण के सिलसिले में दूसरी जगह जाना पड़ा। पुष्पगिरी त्योहार। कमलापुरम के पास ही पुष्पगिरी नामक एक शहर था। कई मंदिरों के इस शहर में प्रतिवर्ष एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता था। सत्यम के हाई स्कूल में भर्ती होने के कुछ ही समय बाद इस मेले का समय आ गया। उनकी पाठशाला के व्यायाम शिक्षक ने इस मेले में सेवा के लिए एक बालचर दल का गठन किया। सत्यम भी इस दल में शामिल हो गए। वैसे तो उनके पास आवश्यक पैसों का अभाव था, किंतु सत्यम ने इसे समाज सेवा का अच्छा मौका जानकर इस बालचर दल में शामिल होने का निश्चय किया। किंतु पैसों की कमी के कारण वह मेले में बाकी दल के साथ ना जाकर अकेले पैदल ही चले गए। मेले में काम के दौरान भी उनके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मेले में सारा समय उन्हें भूखा रहने को बाध्य होना पड़ा। लेकिन उन्होंने इसके बारे में अपने अध्यापक और साथियों में से किसी को भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने बालचर दल के सारे सेवा कार्यों में खुशी खुशी भाग लिया। यदि कोई उनसे पूछता कि क्या उन्होंने भोजन खाया है, तो वे अपनी हथेली दिखा देते थे। उनकी हथेली से शुद्ध घी से बनी मिठाइयों की खुशबू साफ आती थी। इससे उनके साथियों को लगता था कि संभवतः वे किसी रिश्तेदार के घर भोजन करके आए हों। वैसे सत्यम उस दल के दूसरे सदस्यों की भांति हट्टे कट्टे नहीं थे, किंतु तब भी व्यायाम शिक्षक सभी को बराबर काम सौंपते थे। तथापि सत्यम ने कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं की। उनका ये बालचर दल मेले में खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता को सौंपने के काम, यात्रियों को पानी पिलाने के काम और प्राथमिक चिकित्सा के कामों में सहयोग प्रदान कर रहा था। अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा भावना के कारण सत्यम आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। यही नहीं, वे अपनी कर्तव्य निष्ठा के दम पर अपने बालचर दल के सितारे भी बन गए थे। संभवतः पुष्पगिरी मेले में काम करने वाले इस बालचर दल पर ही आजकल के श्री सत्य साई सेवा दल की नींव रखी गई थी। श्री सत्य साई सेवा संगठन दुनिया भर के देशों में सेवा के महत्वपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है। शेषम राजू को अपना अध्यापक प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उर्वरकोंडा की पाठशाला में तेलुगु शिक्षक के पद पर तैनात किया गया था। शिक्षक के तौर पर वे विद्यार्थियों को बाल गोपाल और श्री राम की बाल लीलाओं को बखूबी सुनाते थे। लेकिन उनके अपने घर में अवतरित बालक जो लीलाएं कर रहा था, वे उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सत्यम के भाई और उनके पिता का ख्याल था कि किसी भूत प्रेत के असर के कारण सत्यम अजीब व्यवहार कर रहा है। शेषम राजू डंडे के बल पर बच्चों के चरित्र निर्माण में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि डंडे की मदद से सत्यम के भूत प्रेत को असर से मुक्त कर लेंगे। ईश्वर अम्मा तहे दिल से अपने लाडले सत्यम को शेषम राजू के साथ उर्वरकोंडा भेजना नहीं चाहती थी, पर फिर भी उन्हें सत्यम को उर्वरकोंडा भेजना ही पड़ा। मैं सभी का सेवक हूँ। सत्यम को उर्वरकोंडा के हाई स्कूल में 8वीं कक्षा में भर्ती किया गया था। वहाँ उनके भाई के घर में पीने का पानी नहीं आता था, इसलिए पीने का पानी उन्हें शहर से 1 मील दूर स्थित कुएं से लाना पड़ता था। इस काम के लिए सत्यम को रोज सुबह शाम 5-6 बार पानी के लिए जाना पड़ता था। वे कंधे पर बग्घी रखकर उस पर दोनों ओर पानी का एक एक घड़ा लटकाए पानी लाते थे।
अड़ोस पड़ोस के लोगों में सत्यम अपने मिलनसार रवैये और सेवा भाव के कारण सुविदित हो गए थे। इसलिए जब कभी वे सत्यम को पानी लाकर देने को कहते तो वे खुशी खुशी उन्हें भी पानी लाकर दे देते थे। स्कूल की छुट्टियों में सत्यम पुट्टापति आए तो माँ ने अपने दुलारे को तेल स्नान कराना चाहा। ईश्वरम्मा जब उनके बदन पर तेल मालिश करने लगी तो उन्हें सत्यम के कंधों पर एक काला दाग तथा सख्त पपड़ी मिली। ईश्वरम्मा ने जब इसकी वजह जाननी चाही तो सत्यम इसे टाल गए, लेकिन माँ के बार बार पूछने पर वे बहाना नहीं बना पाए तो उन्होंने कहा, शायद ये मुझे अपने भाई के घर पर बग्गी पर पानी लाने की वजह से है। आंखों में आंसू भरे माता ने जब कहा कि उन्हें सारे परिवार के लिए पानी लाने की क्या जरूरत थी तो सत्यम बोले, वे लोग खारा पानी पीकर कैसे जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा मेरी अच्छी माँ, मैं सेवा के लिए ही तो आया हूँ। इस पर भी माँ को कोई संतोष नहीं हुआ, बल्कि वह और भी चिंतित हो गई। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास में काम करने वाली अन्ना मारिया मारवा खुशकिस्मत थी कि उन्हें प्रभु प्रेम का प्रसाद प्राप्त था, इसलिए वे उस प्रेम की पावनता की खूबियों की जांच कर सकी थी। पुट्टापति की अपनी कई यात्राओं में से एक में से उन्होंने भगवान से पूछा, स्वामी आपके अवतार की असलियत क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, इसमें क्या है, मैं संक्षेप में तुम्हें बता दूं, मैं सभी का सेवक हूँ। बाबा के इस उत्तर से मारिया के मन में तूफान खड़ा हो गया और वे अपने अंतर मन के इस तूफान से खुद को संयत न रख सकी और सुबक सुबक कर रोने लगी। रोते हुए उन्होंने पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों कहते हैं? तब स्वामी ने स्पष्ट किया, बेटी यही सत्य है, हर कोई मुझे काम करने को देता है, हर किसी का काम करने वाले को सेवक ही कहा जाएगा ना, क्या ये सही नहीं है? भगवान की वाणी और कर्म चाहे वे बचपन के दिनों के हों या मौजूदा दिनों के, एक जैसे रहे हैं, जिनमें काफी समय गुजर जाने पर भी अंतर नहीं आया है। बचपन में वे कंधे पर पानी लाकर लोगों की प्यास बुझाया करते थे, तो आजकल बड़ी बड़ी पेयजल परियोजनाओं के जरिए अभावग्रस्त इलाकों की जनता को पीने योग्य साफ पानी पहुंचा रहे हैं। फर्क तब और अब में यही है कि अब उनके इस प्रयास को नाम दिया गया है श्री सत्य साई पेयजल परियोजना। बचपन में पड़ोसी लोग बोलते थे, बाबू क्या तुम हमारे लिए भी थोड़ा पानी ले आने की मेहरबानी कर सकते हो? आजकल बगल के जिलों की जनता बाबा से गुहार लगा रही है, बाबा क्या आप हमारे लिए भी पेयजल की व्यवस्था कर सकेंगे? भगवान हमेशा वही उत्तर देते रहे हैं, हाँ हाँ अवश्य अवश्य। इन जिलों के निवासियों में तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी पुट्टापति का नाम भी नहीं सुना होता, पर वे पीने के पानी की अपनी विकट समस्या के हल के लिए बाबा के पास आकर विनती करना चाहते हैं। इसलिए वे पुट्टापति आने का रास्ता लोगों से पूछ पूछ कर आते हैं, क्योंकि वे इस देवी माँ से भरपूर सहानुभूति की उम्मीद रखते हैं और करुणामयी माँ भी उन्हें निराश नहीं करती है। जब वे कहती है, बेचारे मेरे प्यारे बच्चे, वे मेरे पास आते हैं किसी दावत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अंजुलि भर पानी के लिए। प्रेम एवं वात्सल्य में सत्य साई एक माँ नहीं बल्कि हजारों हजारों माताओं के समान है। जिस कार्य को एक समूचा राष्ट्र और उसकी सरकार न कर सकी, बाबा ने उसको अकेले अपने दम पर पूरा करने का करिश्मा कर दिखाया है। इन पेयजल परियोजनाओं के लाभार्थी उनके अपने बच्चे ही हैं। अपने बच्चों की खातिर वे करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कोई इंसान कभी जीवन पर्यंत ऐसे महान ऋण से मुक्त हो सकेगा? श्री सत्य साई पेयजल परियोजना के अंतर्गत अभी तक तकरीबन 750 गांवों और 11 नगरों को पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है और रायसीमा सरीखे जैसे विकट इलाकों में पेयजल की यह प्रणाली विश्व का 9वां अचरज ही कहलाएगी। इस परियोजना के तहत 2500 किलोमीटर तक नलों में पानी की सप्लाई की जाती है, जिससे लाखों की तादाद में जनता की प्यास बुझाई जा रही है। वास्तव में नलों के इस जाल से श्री सत्य साई बाबा के प्रेम का अमृत रस प्रवाहित हो रहा है। क्या कर्म और शब्द में मेल होता है? उर्वरकोंडा में शिक्षा के दौरान सत्यम को मानवीय मूल्यों पर एक छोटा नाटक लिखने की प्रेरणा हुई। किसी भी नाटक के शीर्षक से उसकी कथा का अनुमान लग जाता है, इसलिए उन्होंने अपने नाटक का नाम रखा, क्या शब्द और कर्म में मेल होता है? सत्यम ने भले ही यह नाटक आज से कई बरस पहले लिखा था, परंतु यह नाटक आज भी उतना ही सार्थक है जितना उस समय था।
नाटक का प्रथम अंक। इस नाटक के प्रथम अंक में एक महिला कुछ स्त्रियों को महाभागवत पढ़कर सुना रही है तथा उसका अर्थ भी उन्हें समझा रही है। साथ ही वे अपने श्रोताओं को ये नसीहत भी दे रही है कि उन्हें स्वस्थ शरीर तथा आलसी भिखारियों को कदापि दान नहीं देना चाहिए। इसकी बजाय उन्हें अपाहिज, लूले, लंगड़ों की ही मदद करनी चाहिए। भगवत पाठ का वाचन समाप्त होने पर सभी स्त्रियां वहां से उठकर चली जाती हैं। तभी वहां एक अंधा भिखारी आकर प्रवचन करने वाली महिला से सहायता की गुहार लगाता है। तब वह महिला अंधे भिखारी को गुस्सा करती है और उसे वहां से भगा देती है। थोड़ी देर बाद वहां तानपुरे पर गाता बजाता दूसरा भिखारी आ जाता है। वह अपने हट्टे कट्टे बदन पर जगह जगह अपनी जाति विशेष के चिन्ह लगाए हुए था। तब वह महिला उसके चरणों में झुककर उससे आशीष की विनती करती है तथा साथ ही उसे दान में चावल और धन भी देती है। उसी महिला का बेटा कृष्णा इस व्यवहार को देख रहा होता है। तब वह बालक अपनी माँ से विनम्रता से पूछता है, माँ, धार्मिक उपदेश देते समय तो आप अपने श्रोताओं को क्या सीख दे रही थी, पर यहाँ अभी आपने स्वयं क्या किया है? तब वह महिला बालक को डांटते हुए कहती है, चुप रहो, क्या लोग जैसा कहते हैं वैसा कभी करते हैं? नाटक का दूसरा अंक। द्वितीय अंक में वही बालक अपने पिता के साथ उनके कार्यालय में बैठा है। उसके पिता उसे नसीहत देते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को पार कर अच्छी शिक्षा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दफ्तर की खुली खिड़की से एक गरीब बालक उन बाप बेटों के बीच चलने वाले इस वार्तालाप को सुन रहा होता है। वह पिता की बातों से प्रोत्साहित होकर अंदर आता है और पिता से कहता है, श्रीमान, आज जैसे महान लोगों की आर्थिक सहायता प्राप्त कर ही मैं पाठशाला की फीस दे पाता हूँ, लेकिन इस महीने की फीस चुकता करने के लिए मेरे पास 1 रुपए की कमी है। कृपा कर आप मेरी मदद कर दीजिए। तब श्रीमान जी कहते हैं कि उनके पास 1 पैसा भी नहीं है और वे अपना खाली बटुआ खोलकर उसको दिखाते हैं। तब वह गरीब छात्र निराश होकर वापस चल देता है। बालक के जाते ही पिताजी के कार्यालय के कुछ साथी वहां आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके कार्यालय में आए नए अधिकारी के स्वागत में चाय पानी के आयोजन का विचार है। इसके लिए वे उनसे चंदे की मांग करते हैं। तब पिताजी उनसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम का जोर शोर के साथ आयोजन किया जाए। साथ ही वे इसके लिए अपनी तरफ से 20 रुपए भी दे देते हैं। उनका बेटा कृष्णा अभी तक चुपचाप बैठा ये सब देख रहा होता है। अंततः वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी, अभी अभी तो आप मुझसे शिक्षा के महत्व पर खूब बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब वह गरीब लड़का आपसे फीस देने के लिए 1 रुपए की मांग करने लगा तो आपने उसे भगा दिया। दूसरी ओर आपने खाली दिखावे के कार्यक्रम के लिए अपने पूरे 20 रुपए निकाल कर दे दिए, ऐसा क्यों? इस पर पिताजी नाराज होकर बालक से कहते हैं, क्या कोई अपने कर्म और शब्दों में मेल रखता है? चुपचाप अपने विद्यालय को चले जाओ। नाटक का तीसरा अंक। नाटक के तीसरे अंक में बालक कृष्णा पाठशाला में अपनी कक्षा में बैठा हुआ है। अध्यापक दौड़े दौड़े कक्षा में आते हैं और कहते हैं, पाठशाला के निरीक्षक आज मुआयने पर यहाँ आ रहे हैं। वैसे तो अभी तक हम 23 पाठ पूरे पढ़ चुके हैं, लेकिन यदि निरीक्षक महोदय तुमसे पूछे तो कह देना कि 32 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं। अब मैं तुम्हें 33वां पाठ पढ़ा रहा हूँ। बाद में निरीक्षक के कक्षा में आने पर मैं तुम्हें इसी पाठ को फिर से इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि मानो उसी समय इस पाठ की पढ़ाई शुरू हुई हो। इस समय मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा वही सवाल निरीक्षक की मौजूदगी में भी दोहराऊंगा, ताकि तुम उन प्रश्नों के उत्तर बेहतर ढंग से दे सकोगे, जिससे निरीक्षक खुश हो जाएं। कुछ समय बाद वही शिक्षक कृष्णा को अकेले में मिलते हैं तो कृष्णा उनसे पूछता है, श्रीमान, आपने हमें आज जो 33वां पाठ पढ़ाया है वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में था। वह राजा तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिग रहे। इससे उन्हें कई बार बुरे परिणाम भी प्राप्त हुए और बुरे हालातों का भी सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। ऐसे सत्यवादी महापुरुष का पाठ पढ़ाते समय भी आपने हमें झूठ बोलने को कहा, क्या ये सही है? कृष्णा की बात को सुनकर अध्यापक गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और तब वे कृष्णा से कहते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो? नाटक का चौथा अंक। नाटक के चौथे और अंतिम अंक में गुस्सा करने की बारी कृष्णा की थी। वह अपनी किताबों को फेंक देता है और विद्यालय जाने से इनकार कर देता है।
कृष्णा को समझाने बुझाने में असफल होने पर उसके माता पिता कृष्णा के अध्यापक को बुलाते हैं। तब कृष्णा उन तीनों के सामने कहता है, बेशक आप लोग मुझे नसीहत देते हैं, लेकिन आप लोग मुझे उस सीख पर चलने ही नहीं देते हैं। आप लोग मुझे ऐसी शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैं आज से नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वे तीनों भौचक्के के रह जाते हैं और उन्हें कृष्णा की बात की सच्चाई समझ में आ जाती है। तब उन्हें अपने व्यवहार पर दुख होता है और वे अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हैं। ये सत्यम द्वारा बचपन में लिखे गए नाटक का सारांश है। उस समय सत्यम केवल 12 वर्ष के थे। इस नाटक का जब मंचन किया गया तो नाटक में कृष्णा की भूमिका उन्होंने स्वयं ही अदा की थी। इस नाटक के जरिए सत्यम ने समस्त विश्व को ये संदेश दिया कि मनुष्य को ढकोसलेबाजी छोड़ देनी चाहिए। वे जैसा कहता है उसे वैसा ही व्यवहार करना भी चाहिए। उस दिन से लेकर आज तक लगातार वे लोगों को वही उद्बोधन दे रहे हैं। केवल बोलना ही काफी नहीं है, तुम्हें कर्म भी वैसे ही करने चाहिए जैसा तुम बोलते हो। बाबा का ये संदेश आज संसार में गूंज रहा है और हर साधक आध्यात्मिक तरक्की के लिए इस पर आचरण करने का प्रयास कर रहा है। घोड़ा और मन। जब सत्यम उर्वरकोंडा में रहते थे, वहां पास ही एक मुसलमान भी रहता था जो घोड़ा गाड़ी चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक बार उसका घोड़ा खो गया। जब बहुत ढूंढ खोज करने के बाद भी घोड़ा नहीं मिला तो वे सत्यम के पास सहायता के लिए आया। तब सत्यम ने उसे बताया कि घोड़ा शहर से 1.5 मील दूर जंगल में चला गया है। वह वहां जाकर वहां से घोड़ा ला सकता है। जब वह मुसलमान वहां पहुंचा तो उसने अपने घोड़े को वहां घास चरते पाया। इस घटना से सत्यम शहर के मुसलमानों के लिए भी प्रिय बन गए। सत्यम की इस असाधारण क्षमता की खबर बात ही बात में चारों ओर फैल गई। कई वर्ष पूर्व शिरडी साईं बाबा ने भी ऐसा ही चमत्कार किया था, जब औरंगाबाद जिले के धूपखोड़ा गांव के एक संपन्न मुसलमान चांद भाई पटेल की घोड़ी खो गई थी। घोड़ी को ढूंढने की काफी कोशिशों के बाद भी जब घोड़ी नहीं मिली तो चांद भाई थके मांदे घोड़ी की काठी उठाए वापस चले आ रहे थे। घोड़ी को मिलने की कोई आशा शेष न रह गई थी। तभी शिरडी साईं बाबा की निगाह उन पर पड़ गई। उन्हें चांद भाई पर दया आ गई। तब उन्होंने चांद भाई को बताया कि घोड़ी पास ही के एक नाले की ढलान पर घास चर रही है, वे उसे वहां जाकर ले आए। बाबा के कहे अनुसार घोड़ी को सही सलामत वापस पाकर चांद भाई पटेल को बड़ी खुशी और अचरज हुआ। इन दोनों ही घटनाओं में काफी समानता है। अवश्य इसका गूढ़ अर्थ है। जैसा कि सब जानते हैं कि घोड़ा स्वभाव से चंचल होता है, वे कभी चैन से नहीं रह सकता है। खाली खड़ा भी रहेगा तो पूंछ हिलाता रहेगा या पांव को लगातार हिलाता चला जाएगा। दरअसल घोड़ा मनुष्य के मन का प्रतीक है। मन भी घोड़े की ही भांति चंचल होता है। संस्कृत में एक शब्द है अश्व, जिसका अर्थ है घोड़ा। वास्तव में घोड़ा तो सिर्फ उसका भारी स्वरूप है, पर यहाँ इसका असली मंतव्य तो उसकी चंचलता से है। ऐसा ही एक शब्द है अश्वमेघ, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोड़े की बलि, पर इसका असली मंतव्य अपने चंचल मन को प्रभु को समर्पित करना है। इसी प्रकार तीसरा शब्द है अश्वत्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ है पीपल का पेड़। पीपल भी कभी शांत नहीं रहता है। इस पेड़ की पत्तियां हर समय हरकत में रहती हैं, भले ही हवा बिल्कुल ना बह रही हो। इस तरह मनुष्य का मन भी सदा चंचल रहता है, चाहे वह सोता हो या जाग रहा हो। बाबा कहते हैं कि अश्वमेघ का यह अर्थ नहीं है कि घोड़े को काट डाला जाए। इसका अर्थ यह है कि इंसान को अपने जानवर जैसे स्वभाव को मुझे समर्पित कर उस स्वभाव को सदा के लिए त्याग देना है, क्योंकि अश्व को सिर्फ भगवान ही पकड़कर रख सकते हैं, प्रभु नर्तकी के रूप में। यह घटना सत्यम के उर्वरकोंडा स्थित पाठशाला के छात्र जीवन काल के दौरान की है, जब उनके प्रधानाध्यापक ने पाठशाला के लिए धन संग्रह हेतु एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उस जमाने की प्रसिद्ध नर्तकी ऋषेंद्र मणि को अपने नृत्य प्रस्तुत करना था। इस नृत्य कार्यक्रम का खूब प्रचार किया गया था ताकि ज्यादा धन प्राप्त हो सके, लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों के कारण कलाकार के लिए वहां उपस्थित होना असंभव हो गया। इस कारण प्रधानाध्यापक लक्ष्मीपति अति चिंतित थे। तब सत्यम प्रधानाध्यापक के पास गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि उस विख्यात नर्तकी के बदले वे स्वयं नृत्य प्रस्तुत करेंगे, इसलिए वे परेशान ना हो।
ऋषेंद्र मणि एक विशेष नृत्य के लिए विख्यात थी और वह विद्यालय के लिए धन संग्रह हेतु उसी नाच का मंचन करने वाली थी। नाच का वह अंश बड़ा कठिन था। नाच के समय उसे अपने सिर पर पानी से भरे गिलास के ऊपर एक तश्तरी रखनी थी जिसमें कुछ जलते हुए दिए रखे जाने थे। इस प्रकार नाच करते हुए उसे अपने होठों से भूमि पर रखे रुमाल को उठाना था। तब सत्यम ने प्रधानाध्यापक के सामने इससे भी कठिन नृत्य का प्रदर्शन कर दिखाने का प्रस्ताव रखा और उनसे कहा, श्रीमान नर्तकी केवल अपने होठों से रुमाल उठाती है, मैं अपनी आंखों की पलकों से भूमि पर रखी सुई को उठाऊंगा, लेकिन कृपा करके पहले आप ये घोषणा करवा दीजिए कि कलाकार नर्तकी ऋषेंद्र मणि ही कार्यक्रम कर रही है। उस दिन क्या हुआ था इसका वर्णन कुछ वर्षों बाद स्वयं बाबा ने इन शब्दों में किया। मुझे साड़ी पहनाई गई जो मेरे लिए काफी बड़ी थी। मुझे महिलाओं के लंबे बाल पहनने को दिए गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि नर्तकी को नाचते समय अपने बालों को एक ओर से दूसरी ओर लहराना पड़ता है, इस कारण वह बाल काफी लंबे और घने थे। नाचते समय बाल कहीं मेरे सिर से गिर ना जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहीं जगह से बांधा गया था और मेरे पांव में घुंघरू भी बांधी गई थी। मुझे श्रृंगार कर से नृत्य कक्ष तक पालकी में बैठाकर ले जाया गया था, क्योंकि नर्तकी ऋषेंद्र मणि के नाम के कारण ही कार्यक्रम की टिकटों की बड़ी मांग थी। कार्यक्रम के शुरू में जैसे ही संगीत वाद्यों का बजना शुरू हुआ, मैंने धीरे धीरे अपने पैरों में बंधे घुंघरुओं की घंटियों से स्वर निकालना शुरू कर दिया। मेरा ऐसे करते ही दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों के सामने ही प्रधानाध्यापक ने मेरे सिर पर पानी भरा गिलास रख दिया। तब दूसरे अध्यापक ने सावधानी पूर्वक उस गिलास के ऊपर तश्तरी रख दी और उसके अंदर उन्होंने जलते हुए दिए भी रख दिए। ये काम दर्शकों के सामने ही किया गया था, जिससे उन्हें जरा भी संशय ना रहे कि तश्तरी और गिलास पहले से मेरे सिर से चिपकाकर रखे गए हैं। अब नाच की तर्ज पर बाजे बजने लगे। मैंने नाचते हुए चारों ओर घूमना शुरू किया। अनायासी में झुका और मैंने भूमि पर रखी हुई सुई को आंखों की पलकों से उठा लिया। यह देखकर दर्शकों ने भारी करतल ध्वनि की, जो लंबे समय तक होती रही। नृत्य के अंत में जिले के कलेक्टर, जो कि एक अंग्रेज थे, वे मुझे एक पदक प्रदान करने के लिए मंच पर आए, पर पारितोषिक देने से पूर्व वे मुझे स्पर्श करना चाहते थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ, मैं पदक को तुम्हारे गले में डालना चाहता हूँ। तब मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं आपकी बहन के समान हूँ, इसलिए पदक आप मेरे हाथ में ही दे दीजिए। बगल में बैठे प्रधानाध्यापक मुझे इशारा कर रहे थे कि कलेक्टर सरी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए मैं बिना हिला हवाला किए उनका कहा मान जाऊं, पर मैं तो वहां नर्तकी ऋषेंद्र मणि के रूप में था। इस कारण मैंने इसे कदापि कबूल नहीं किया। इसी बीच दर्शक कलेक्टर की इस हरकत से अप्रसन्न हो उठे थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए तालियां बजाने के साथ ही शोर भी मचाना शुरू कर दिया था। वे कलेक्टर को मुझे पदक देने और अपनी जगह पर वापस बैठ जाने के लिए आवाजें देने लगे थे। तब कलेक्टर ने वैसा ही किया जैसा दर्शक चाहते थे। वे मन से उतर गए। उनके चेहरे से निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। उस समय कडप्पा जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती रमा सुब्बम्मा थी, जो दूसरे दिन विद्यालय आई और कहने लगी कि ऋषेंद्र मणि के कारण ही विद्यालय इतना अधिक धन प्राप्त कर सका है। इससे विद्यालय के भवन का काम आसान हो जाएगा। मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए एक कीमती साड़ी लाई हूँ। इन शब्दों के साथ उन्होंने ऋषेंद्र मणि का नाम पुकारा। वे चाहती थी कि ऋषेंद्र मणि मंच पर आकर उपहार ग्रहण करे, लेकिन ऋषेंद्र मणि तो वहां थी ही नहीं, अतः वे आती कहां से। दर्शक भी उस महान नर्तकी को देखने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तब मैं दौड़ा दौड़ा आया और मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं तो जांधिया निक्कर पहने था। वहां तैनात पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया। तब प्रधानाध्यापक बीच में आए और बोले, कल की ऋषेंद्र मणि सचमुच यही बालक है, उसे अंदर आने दीजिए। मुझे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और श्रीमती रमा सुब्बम्मा ने तो हर्षो उल्लासित होकर मुझे गोदी में ही उठा लिया और मुझे चूमकर कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम हो तो छोटे, पर तुमने हम सभी को बड़ा गौरव प्रदान किया है। मुझे गर्व है कि हमारे भारत देश में तुम्हारी भांति विशेष बुद्धि के लोग मौजूद हैं। इस तरह वे मेरी प्रशंसा करती रही। इन शब्दों द्वारा स्वामी ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने प्रसिद्ध नर्तकी के बदले काम किया। इस घटना के बाद से सुब्बम्मा स्वामी से प्रेम करने लगी।
उन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए ये सारा संसार ही एक मंच है। अपने बचपन के दिनों से ही स्वामी अनेक रूप धारण कर अपने संगीत और देवी नृत्य के द्वारा वे हर प्राणी को सम्मोहित कर रहे हैं। बिच्छू का डंक। 8 मार्च सन 1940 के दिन एक बड़ी ही विचित्र घटना घटित हुई। उस दिन सत्यम को एक बिच्छू ने काट लिया, जिससे उनकी देह संज्ञाहीन हो गई और वे अचेत हो गए। ये खबर चारों ओर फैल गई। इस कारण सभी लोग बहुत चिंतित हो उठे, क्योंकि उस इलाके में बिच्छू के काटने के कारण पहले भी कई मौतें हो चुकी थी। तब सत्यम को उपचार के लिए उस समय उपलब्ध इंजेक्शन और दवाइयां दी गई, पर सब बेअसर रही। पर सत्यम 1-2 दिन में खुद ब खुद ही ठीक हो गए और चलने फिरने लगे। ऊपरी तौर पर तो वे सामान्य दिखाई दे रहे थे, परंतु वास्तव में इससे उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक बदलाव आ गया था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके अंदर जो आध्यात्मिक चिंगारियां मौजूद थी, वे इस घटना के बाद और प्रखर होकर प्रकट हो रही हैं। इससे उनका जीवन प्रभावित होने लगा। ऐसा जान पड़ता था कि शिरडी के प्रभु अब इस बालक के जरिए अपनी असीमित शक्तियों को प्रकट करने जा रहे थे। अब सत्यम अक्सर विचारों में खोए पाए जाते थे। कभी वे संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण करने लगते थे, तो कभी वे गीत गाने लगते थे और कभी वे धार्मिक प्रवचन करने लगते थे। उनका यह व्यवहार अजीब, अचरज भरा और असाधारण था। इस कारण उनके बड़े भाई शेषम राजू बहुत चिंता में पड़ गए। उनसे सत्यम की दशा को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं बन पा रहा था। तब उन्होंने अपने माता पिता को इस घटना की खबर की और उन्हें तुरंत अपने पास यहाँ आने को कहा। इस घटना के कुछ सालों बाद एक सज्जन ने बाबा की मौजूदगी में अपना भाषण करते हुए कहा, स्वामी को एक बार एक बिच्छू ने काट लिया था और यही घटना स्वामी को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होने की मूल वजह रही है। जब उस व्यक्ति के भाषण के बाद स्वामी ने प्रवचन दिया तो स्वामी ने कहा, जिस व्यक्ति ने अभी भाषण दिया है उसका कहना है कि स्वामी को आध्यात्मिक शक्तियां बिच्छू के काटने से प्राप्त हुई हैं। उन्हें 100 बिच्छू काट ले, तब मैं देखता हूँ कि उन्हें कौन सी आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये सच है कि बिच्छू के काटने की वाली घटना के बाद ही स्वामी के जीवन में एक नया मोड़ आया था, पर उनकी दैवीय शक्तियां बिच्छू के काटने के कारण नहीं थी। ये तो सिर्फ स्वामी के अपने देवत्व को उजागर करने के उनके दैवीय संकल्प का द्योतक है। विद्वान की गलती का सुधार। एक दिन सत्यम को गहन विचारों में खोया पाया गया। अचानक ही उन्होंने कहा, पड़ोस के नारायण शास्त्री महाभागवत पढ़ते हुए गलती कर रहे हैं, उन्हें यहाँ आने को कहो। नारायण शास्त्री प्रकांड विद्वान थे। स्वामी के आदेश पर कुछ लोगों ने उनके पास आकर उन्हें स्वामी के पास आने की विनती की। इस पर उन्होंने कहा, अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह मेरे पारायण में गलती निकालने वाला कौन है। और उन्होंने सत्यम के सामने उपस्थित होने की जरूरत भी नहीं समझी। सत्यम ने फिर से नारायण शास्त्री को बुलाकर लाने को कहा। इस बार स्वामी के सेवक नारायण शास्त्री को स्वामी के पास आने के लिए रजामंद करने में सफल हो गए। जब लोग उस बुजुर्ग को सत्यम के पास लेकर पहुंचे तो सत्यम ने उनके द्वारा की जाने वाली सभी गलतियों का विवरण दिया। साथ ही उन्होंने नारायण शास्त्री से पुराणों के विषय में कुछ प्रश्न भी पूछे। अंततः विद्वान नारायण शास्त्री को सत्यम द्वारा बताई गई सभी गलतियों को कबूल करना पड़ा। केवल यही नहीं, उन्होंने उस छोटे बच्चे के ज्ञान और देवत्व की श्रेष्ठता को भी कबूल किया। ये सब महसूस करते समय वे सत्यम के चरणों में गिर पड़े। भगवान बहुधा ऐसे ज्ञानियों को ढूंढ ही लेते हैं जो सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता की तलाश में शास्त्रों तथा पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। कुछ ज्ञानी मंत्रों के महत्व पर भी गवेषणा करते रहते हैं। वे अपना अधिकांश समय इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाते हैं, परंतु वे विद्वता के घमंड में ये भूल जाते हैं कि जिस सर्वोच्च सत्ता के दर्शन की वे तलाश में है, वे हाड़ मांस के मनुष्य के रूप में उनके सामने भी मौजूद हो सकता है। वास्तव में उनका गहन अध्ययन ही उनकी आंखों को ये देखने से वंचित कर देता है जो उनके परिवेश में उनके सामने ही विद्यमान होता है। ऐसे ही लोगों को भगवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे अपने सामने मौजूद महान यथार्थ को देख सकें। ऐसी ही एक घटना प्रशांति निलय में दशहरा उत्सव के दौरान एक यज्ञ के आयोजन के समय घटित हुई। उत्सव के दौरान किए जाने वाले यज्ञ के लिए एक मंच विशेष तौर पर तैयार किया गया। इस यज्ञ में वेद एवं शास्त्रों के प्रकांड पंडितों को आमंत्रित किया गया, पर उन सभी को बाबा के देवत्व में कोई विश्वास नहीं था और न ही उनके मन में बाबा के लिए कोई प्रेम था।
संभवतः इस भक्ति भाव की कमी के कारण ही उनसे एक गलती हो गई। यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण के समय उन विद्वानों में से एक के द्वारा मंत्रों का गलत उच्चारण हो गया। गलत उच्चारण करने के बावजूद वह पंडित मंत्रों को आगे पढ़ता ही चला गया। शायद उसे ये भ्रम था कि किसी को उसकी भूल का ज्ञान ना हुआ होगा। बाबा उसकी ओर मुड़े और कुछ देर तक उसको घूर कर देखते रहे और फिर उसको डांटते हुए कहने लगे, शास्त्री, जरा इसको फिर से पढ़ो तो। सिर्फ इतना कहने भर से वह पंडित थर-थर कांपने लगा, मानो कि किसी ने उसे कोड़े मारे हों। तब स्वामी ने उस मंत्र का पूरी तौर से शुद्ध उच्चारण किया। यह देखकर सभी पंडित दंग रह गए। फिर तो सभी ने स्वामी के साथ साथ ही मंत्रों का एकदम सही उच्चारण करते हुए यज्ञ पूरा किया। सहनशीलता। स्वामी की ख्याति दिन दोनी रात चौगनी फैल रही थी। दूर दराज के लोग ऐसे चमत्कारी बालक के दर्शन करने उर्वरकोंडा पहुंचने लगे थे, पर इसके साथ ही स्वामी के बारे में अनेक किस्म की अफवाहें भी फैलने लगी थी। कोई कहता बालक काले जादू के असर में है, तो कोई कहता किसी बुरी आत्मा ने इसे जकड़ रखा है, तो कोई कहता किसी खतरनाक भूत ने बालक को कब्जे में किया हुआ है, तो कोई कहता फला जगह का वह आदमी बालक को बुरी आत्मा से मुक्त करा सकता है। ऐसी अनेक तरह की बातें उर्वरकोंडा में जोरों पर थी। इतना ही नहीं, तब शक्ति माता के एक पुजारी को इस हेतु बुलाया भी गया। जब सत्यम ने उसे देखा तो उसे डांटते हुए उस पुजारी से कहा, तुम हर दिन मेरी पूजा करते हो, फिर तुम्हारी मेरा इलाज करने की हिम्मत कैसे हुई? बस अब पूरी आस्था और भक्ति के साथ मेरे पांव छूकर अच्छे बालक की बातें यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनकर बेचारा पुजारी डर गया। उसने सत्यम के कहे अनुसार उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलता बना। जब इस बात का पता सत्यम के माता पिता को चला तो वे सत्यम को उर्वरकोंडा से वापस ले आए। तब उन्होंने सत्यम को बेल्लारी और धर्मावरम के ख्याति प्राप्त डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनमें से किसी को भी उनके रोग के विषय में कुछ पता नहीं चला। कभी कभी अचानक सत्यम चिल्लाकर कहने लगते, वहां आकाश में देवी देवता चल रहे हैं, उनकी आरती उतारो। सत्यम की ऐसी बातें घर वालों को भ्रम में डाल देती थी। तब उनके माता पिता को किसी ने बताया कि कदरे शहर में जादू टोना जानने वाला एक ओझा रहता है, जो खतरनाक से खतरनाक भूत प्रेत को भी भगा देता है। तब उनके पिता वेंकप्पा राजू ने सत्यम को उनके पास ले जाने का निर्णय किया। तदनुसार वे एक बैलगाड़ी में अपनी पुत्रियों और शेषम राजू के साथ सत्यम को उनके पास ले गए। ओझा की चाल बड़ी ही भयावह थी। उसकी लाल आंखें उसके चेहरे को और भी डरावना बना दे रही थी। ओझा ने 14 वर्ष के छोटे बालक के इलाज के लिए बड़े बेरहम तौर तरीके अपनाए और सत्यम के शरीर को अनेक किस्म की यातनाएं दी। उसने पहले तो उस्त्रे से सत्यम के मुंडे सिर पर कुछ घाव किए। जब घावों से रक्त निकलने लगा तब उन घावों को उसने नींबू और प्याज का रस डालकर भर दिया। साथ ही वे सत्यम की आंखों में कोई ऐसा मरहम लगा देता था जिससे सत्यम की आंखों में असहनीय वेदना होती थी। केवल यही नहीं, उसने सत्यम के खून से सने भारी दुखते सिर पर 101 पानी की बाल्टियां भी उड़ेल दी। ये अवश्य ही असहनीय और अमानवीय यातना थी, जिसको सत्यम ने एकदम शांत रहकर सहन किया, जिसे देखकर उनके परिवार वालों को भी आश्चर्य और घोर पश्चाताप हुआ। सत्यम की वेदना की कल्पना करके उनके परिवार वाले सिहर उठते थे, परंतु वह ओझा इतनी भारी पीड़ा को भी पर्याप्त नहीं मान रहा था। उसका मानना था कि सत्यम किसी भयंकर प्रेत की जकड़ में था। दूसरी तरफ सत्यम के परिवार के लोगों को सत्यम को ओझा के हवाले करने के कारण अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। अपने प्रिय बालक के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार खुद उनसे सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने ओझा से सत्यम को कुछ समय और देने को कहा, ताकि उतने समय में सत्यम तनिक स्वस्थ हो जाए और ओझा भी अपना इलाज जारी रख सके। इस प्रकार सत्यम उस विभत्स इलाज के अगले चरण से बच सके। हरिदास। हरिदास विद्वान और दक्ष कलाकार होता है, जो देवी देवताओं तथा ऋषि मुनियों की जीवन कथा को गीत, नाच और अभिनय के माध्यम से पेश करता है। इस काम में संगीतवाद भी उसका साथ देते हैं, जो उसके काम को बड़ा रोचक बना देते हैं। इस घटना के कई साल बाद ऐसा ही एक हरिदास भगवान की मौजूदगी में उनके जीवन चरित्र का बखान करते हुए जब ओझा के हाथों स्वामी के इलाज के नाम पर उस अमानवीय व्यवहार का जिक्र करने को हुआ तो स्वामी ने उसको रोकते हुए कहा,
उस व्यवहार का वर्णन तो सुनने में भी बुरा लगता है बगरू, उसको जाने दो। इस घटना के कुछ दिनों के बाद श्री कस्तूरी ने स्वामी से पूछा, स्वामी, आपको जब उस भयंकर इलाज की बात सुनना भी बुरा लगता है तो आपने उस उपचार को करवाना कबूल ही क्यों किया? इस पर साईं का उत्तर भी अति रोचक था। उन्होंने कहा, इस शरीर पर भले ही कितनी ही यातनाएं दी जाएं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता है। मैं हर किस्म के सुख और दुख की भावना के ऊपर हूँ। मैं यही दुनिया को दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने वे सारी यातनाएं धीरज और सहनशीलता के साथ बर्दाश्त कर ली। मैंने जानबूझकर ये यातनाएं अपने ऊपर ली थी, जिससे लोगों को मेरी आध्यात्मिकता का एहसास हो और वह मुझ में विश्वास और भरोसा करने लगे, जिससे वे ईश्वर के प्रति भक्ति की ओर अग्रसर हो सके। पेनाकोंडा शहर में कृष्णमाचालू नामक एक वकील था। वह सत्यम को देखने आया तो उसने बताया कि उनकी हालत जितनी उसने सोचा था उससे भी ज्यादा खराब थी। तब उन्होंने सत्यम के परिवार वालों को सलाह दी कि वे सत्यम को घटिकाचलम तीर्थ स्थान ले जाएं। उसका विचार था कि वहां भगवान नरसिंह स्वामी के दर्शन करने से सत्यम रोग से छुटकारा पा लेंगे। वकील की बातों को सुनकर सत्यम ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, महाशय, घटिकाचलम मंदिर का अधिष्ठाता देवता कौन है? वह भी मैं ही हूँ। क्या आप सलाह दे रहे हैं कि अपने इलाज के लिए मैं खुद अपना दर्शन कराऊं? मैं साईं बाबा हूँ। 23 मई सन 1940 को सत्यम पुट्टापत्ती में अपने घर के आंगन में बैठे थे। वह मिश्री और फूल सृजित कर वहां बैठे भक्तों को दे रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न थे। वे सब इस नजारे का आनंद ले रहे थे। उनमें से कुछ लोग सत्यम के पिता पेदू वेंकप्पा राजू के पास गए और उनसे उस अलौकिक दृश्य को देखने का आग्रह करने लगे, परंतु सत्यम के पिता इस कार्य को सिर्फ हाथ की सफाई मानते थे। उन्हें सत्यम का यह कार्य कदापि पसंद नहीं था। वे क्रोधित होकर एक डंडा हाथ में लेकर सीधा सत्यम के पास पहुंचे और उनसे बोले, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम भगवान हो या भूत प्रेत हो? तब सत्यम ने शांत भाव से अपने पिता की ओर देखकर गंभीर और संयत लहजे में उनसे कहा, मैं साईं बाबा हूँ। मैं आप स्तंभ सूत का और भारद्वाजी गोत्र का हूँ। मैं तुम सभी की रक्षा करने आया हूँ, क्योंकि तुम सब भयभीत हो और तुम लोगों में मानसिक संतुलन की कमी है। तुम्हारे परिवार के पूजनीय संत वेंकवाधूत ने मुझसे विनती की थी कि मैं तुम्हारे वंश में जन्म लूं, इसलिए मैं इस परिवार में जन्म लेकर आया हूँ। ये सुनकर उनके पिता दंग रह गए। उस महान अवधूत का नाम सुनते ही सत्यम के पिता के व्यवहार में बदलाव आ गया। वास्तव में पेदू वेंकप्पा राजू के पिता कोडम राजू के घर पर एक महात्मा पुरुष वेंकवाधूत सदैव आया करते थे। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान खेलती रहती थी। वे आध्यात्मिक संतुलन तथा आनंद की जीती जागती तस्वीर थे। फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले ये महात्मा जिस किसी के सिर पर हाथ रख देते थे, उसको आध्यात्मिक अनुभव होने लगते थे। किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ रहते थे, कब आएंगे और कब चले जाएंगे। वे सच्चे अर्थों में सन्यासी थे तथा बहते पानी में तैरती लकड़ी के टुकड़े के समान थे। ऐसी आत्मज्ञानीय हस्तियां जो संन्यास की उच्चतम स्थिति में पहुंच जाती हैं, उन्हें ही अवधूत कहा जाता है। उस समय जो अध्यात्म के विषय में उच्च ज्ञान रखते थे, उनका मानना था कि वेंकवाधूत वास्तव में बेकुसुला ही थे, जिन्होंने बचपन में शिरडी साईं बाबा का पालन पोषण किया था। वेंकवाधूत यदा कदा सत्यम के दादा कोडम राजू के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते रहते थे। एक दिन वे केले के खेत में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक वेंकवाधूत मौन हो गए। कोडम राजू को इससे अचरज हुआ। उन्होंने जब इस चुप्पी का कारण उनसे पूछा तो वे बोले, कोडम राजू, धरती माता रो रही है। मुझे उनकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही हैं। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? कोडम राजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे सिर्फ वेंकवाधूत की तरफ देखते ही रहे। वेंकवाधूत ने कहना जारी रखा, बहुत जल्दी सबके मालिक प्रभु इस धरती पर मनुष्य देह धारण कर जन्म लेंगे और तुम्हें उस अवतार को देखने का सौभाग्य मिलेगा। उन्होंने कोडम राजू के हाथ को अपने हाथों में लेकर अपने शब्दों को 3 बार दोहराया ताकि कोडम राजू इस भविष्यवाणी पर विश्वास करें। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही वे देह त्याग कर स्वर्गवासी हो गए। यही कारण था कि जब सत्यम ने वेंकवाधूत का नाम लिया तो उनके पिता को पुरानी यादें याद आ गई और इसी वजह से वे यकायक चौंक गए थे और उनके नजरिए में यकायक बदलाव भी आ गया था। जब सत्यम के दादा को सत्यम की कई बातों के बारे में बताया गया तो उन्हें वेंकवाधूत की भविष्यवाणी सही सिद्ध देखकर बड़ा हर्ष हुआ और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन अभी इस भविष्यवाणी की पूर्णतः सच होने के बारे में तनिक शंका रह गई थी, क्योंकि सत्यम की बातें जिन लोगों ने सुनी थी उन्हें पता ही नहीं था कि साईं बाबा कौन थे। इस बारे में पेदू वेंकप्पा राजू को विदित हुआ कि पेनुकुंडा में उन्हीं दिनों एक सरकारी कर्मचारी तबादले पर आए हैं, जो हर रोज साईं बाबा नामक एक फकीर की पूजा करते हैं। तब सत्यम के पिता सत्यम को लेकर उस अधिकारी के पास गए। तब उस अधिकारी ने सत्यम को देखकर राय दी कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, इसलिए उसे अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया जाना चाहिए। अधिकारी की राय सुनकर सत्यम ने उस अधिकारी से पूछा, दिमागी बीमारी किसे है, मुझे या तुम्हें? तुम प्रतिदिन उस साईं की पूजा में लगे हो जो इस समय साक्षात तुम्हारे सामने मौजूद है, लेकिन तुम तो उसे पहचान ही नहीं रहे हो। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस साईं भक्त को अपना हाथ बढ़ाने को कहा तथा हाथ के इशारे मात्र से इतनी विभूति सृजित की कि उसके हाथ की हथेलियां विभूति से भर गई। शेष विभूति को सत्यम ने उसके घर के चारों ओर फैला दिया तथा खुद अपने गांव लौट आए। जहां तक राजकीय अधिकारी का सवाल था, वह सत्यम के इस रूप को देखकर डर के मारे कांपने लगा था। एक गुरुवार को सत्यम के चारों ओर कुछ लोग जमा थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि वे साईं बाबा होने का सबूत दे। तब सत्यम ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच उसे सबूत की ख्वाहिश है। यदि ऐसा ही है तो उन्होंने चाहा कि उन्हें चमेली के फूल दे दिए जाएं। तत्काल ही उनके हाथों में चमेली के फूल आ गए। तब उन फूलों को सत्यम ने भूमि पर बिखेर दिया। देखने वाले सभी यह देखकर दंग रह गए कि वे फूल अपने आप ही तेलुगु अक्षरों में बदल गए। वे अक्षर थे साईं बाबा। फिर उनके साईं बाबा होने में किसी को कोई संदेह रह ही नहीं गया। महान घोषणा, माया चली गई, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। सन 1940 20 अक्टूबर के सोमवार को सत्यम उर्वरकोंडा में अपनी पाठशाला को जा रहे थे कि अचानक ही वे रुके और वापस लौट आए। अपनी किताबों का बस्ता घर के अंदर फेंककर वे जोर से चिल्लाए, मैं अब तुम्हारा सत्यम नहीं रहा, माया चली गई है, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। इस शोर को सुनकर जब सत्यम की भाभी ने रसोई घर की खिड़की से बाहर देखा तो सत्यम के सिर के चारों ओर दिव्य प्रकाश पुंज था और सत्यम कह रहे थे, मैं जा रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं आया हूँ उसको शुरू करना है। वे जब ये घोषणा कर ही रहे थे कि तभी उनका भाई शेषम राजू और उनके पड़ोसी नारायण शास्त्री वहां आ पहुंचे। सत्यम के सिर पर दिव्य प्रकाश पुंज को देखकर नारायण शास्त्री तो सत्यम के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनका भाई अवाक खड़ा रह गया। प्रकाश पुंज के कारण सत्यम का चेहरा अति भव्य लग रहा था। घोषणा करने के बाद वे पास में स्थित बगीचे में चले गए। वह बगीचा आयकर निरीक्षक श्री अजनीश का था। सत्यम बगीचे में एक शिला पर बैठ गए और बहुत से लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए। सत्यम ने तब भजन गाना शुरू किया। मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरनम, गुरु महाराज गुरु जय जय, साईनाथ सद्गुरु जय जय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिवाय नमो। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिवो। ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओंकारं भव, ओम नमो बाबा। ये भजन बाबा द्वारा गाए गए असंख्य भजनों में प्रथम था, जिसका अर्थ है कि सबसे पहले तुम जान लो कि तुम भव सागर में हो, फिर उसको पार करने का संकल्प करो। तब तुम गुरु को या भगवान के किसी भी नाम अथवा रूप को अपनाकर निरंतर उसका चिंतन करो और तहे दिल से उनकी महिमा का गायन करो। ऐसा करके तुम संसार रूपी भव सागर को पार कर सकोगे। जब यह भजन सत्यम गा रहा था तब अनायास ही उनके भक्त उनके साथ ही भजन को दोहराने लगे और उस समय वे खुद को भूल गए। किसी ने अगरबत्ती जला दी तो कुछ ने उनको फूल मालाएं पहना दी। तभी वहां एक फोटोग्राफर भी आ पहुंचा। जब उसने सत्यम की फोटो लेनी चाही तो उसने पाया कि सामने एक बड़ा सा पत्थर फोटो लेने में रुकावट डाल रहा है। तब उसने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो सत्यम ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, इसे यहीं रहने दो और फोटो खींच लो।
फोटो लेकर जब छापी गई तो सभी को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि सामने रखे पत्थर में शिरडी साईं बाबा की आकृति उस पत्थर में साफ दिखाई दे रही थी। प्राचीन ग्रंथों में भगवान सत्य साईं बाबा के अवतरण का उल्लेख। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान समाज के सदस्य डॉक्टर E.V.P. शास्त्री ने हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों द्वारा लिखी नाड़ियों का बारीकी से अध्ययन किया। तब उन्होंने भगवान श्री सत्य साईं बाबा के विषय में कई आश्चर्यजनक बातें पता चली, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने खोज परिणामों के प्रकाशन में किया। कुछ ग्रंथों में साईं बाबा के अवतरण का उल्लेख निम्न प्रकार है। अगस्त्या नाड़ी का कथन। सत्य साईं बाबा बीमारियों का चुटकी में इलाज करेंगे। अपने संकल्प मात्र से वे स्वास्थ्य प्रदान कर देंगे। वे कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेंगे तथा कई आध्यात्मिक विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन भी करेंगे। वे मानव जाति में आध्यात्मिकता का विकास करेंगे। धर्म स्थापना और धर्म का उद्धार उनके प्रमुख लक्ष्य होंगे। अपने पूर्व अवतार में वे शिरडी साईं बाबा होंगे। वे दया और करुणा के स्वरूप होंगे। वे समस्त विश्व के जनक होंगे। विष्णु पुराण का कथन। वह मानव अतीत शक्तियों का प्रदर्शन कर सत्य युग की स्थापना करेगा और उसके माता पिता श्री महाविष्णु के भक्त होंगे और वे उस गांव में निवास करते होंगे जहां श्री महाविष्णु के गोपाल अवतार अर्थात श्री कृष्ण की पूजा होती होगी। बुध नाड़ी का कथन। बाबा सदैव आनंद मगन रहेंगे। शुक्र नाड़ी का कथन। उनके निवास स्थान को प्रशांति निलयम कहा जाएगा। सत्य, धर्म और प्रेम के जरिए वे शांति की स्थापना कर उसका विस्तार संसार भर में करेंगे। वे भगवान के अवतार होंगे जो सदा मानवता की सेवा कर प्रसन्न रहेंगे। ब्रह्म नाड़ी का कथन। श्री चिन्ह दुर्रई ने ब्रह्म नाड़ी का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि कई बातें सत्य साईं भगवान पर सही उतरती हैं। जैसे उनके जीवन में गुरुवार को पावन माना जाएगा। वे पुट्टापति निवासी के रूप में अपने क्रियाकलापों में दिखाएंगे कि वे दूसरों की ही भांति साधारण व्यक्ति हैं। वे नारायण का नाम धारण करेंगे। वे शिव शक्ति के अवतार होंगे और पूर्व जन्म के शिरडी साईं के अवतार होंगे। वे चित्रावती नदी तट के शांत वातावरण में जन्म लेंगे और स्थिर प्रज्ञता के साक्षात स्वरूप होंगे। सुब्रमण्यम मंदिर की नाड़ी। पल्ली स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में सुरक्षित नाड़ी में लिखा है कि तमिल, केरल और कर्नाटक राज्य से घिरे आंध्र राज्य के चित्रावती नदी के तट पर भगवान अवतार लेंगे। उनका नाम सत्यनारायण होगा। वह महायोगी होंगे और वे कभी नहीं सोएंगे। पद्म पुराण के अनुसार महर्षि पराशर द्वारा रचित पद्म पुराण में यह जिक्र मिलता है, पर्ती नाम के गांव में सत्यम नामक एक बालक जन्म लेगा। उसकी ऊंचाई 5 फुट 3 इंच होगी। उसकी विशेषता यह होगी कि उसमें चुंबक की भांति दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होगी। बाबा ने खुद भी अपने भक्तों को बताया है कि पद्म पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद विल्सन नाम के अंग्रेज ने किया है। बाबा ने यह भी बताया कि कुछ आध्यात्मिक साधकों के पास संपूर्ण जेमनी भारतीयम मौजूद है। उसमें सत्य साईं के बारे में जिक्र है। श्री अरविंद महर्षि के अनुसार श्री अरविंद महर्षि एक महायोगी थे। चेन्नई के निकट पौंडीचेरी में उनका आश्रम है, जहां वे सन 1923 से 1926 तक गहन आध्यात्मिक साधना में लगे थे। वे चाहते थे कि भगवान मनुष्य जाति के उत्थान के लिए अवतार लेकर धरती पर आए। 24 नवंबर 1926 को जब वे समाधि से बाहर आए तो उन्होंने घोषणा की, भगवान ने कल इस धरती पर अवतार लिया है। अपनी असीमित दैवी शक्तियों के बल पर वे मनुष्यों के विचारों में सुधार लाएंगे ताकि वे अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखकर उनको सफल बनाने के लिए प्रयत्न करें। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति जलाएंगे और उनकी दिव्य वाणी दुनिया भर के इंसानों के कानों में गूंजेगी। स्पष्ट है कि अरविंद महर्षि ने भगवान के अवतार लेने की जो तिथि बताई थी वह श्री सत्य साईं बाबा की ही जन्म तिथि थी। मोहम्मद पैगंबर के अनुसार मोहम्मद पैगंबर के प्रवचनों को उनके ध्यान के 700 साल बाद एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। 25 जिल्दों के इस संग्रह का नाम दी ओशन ऑफ लाइट प्रकाश का सागर है। इस संग्रह के 13वें जिल्द में भविष्य के विश्व गुरु के बारे में कई बातें बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। उनके सिर के बाल बड़े और घने होंगे, उनका मस्तक चौड़ा होगा, उनकी गाल पर तिल होगा, उनका चेहरा साफ दाढ़ी बना सफाचट होगा। वे 2 कपड़े पहने रहेंगे जिनका रंग ज्योति की भांति लाल होगा
उनके चेहरे का रंग तांबे का, कभी सुनहरा, कभी भूरा और कभी चांद जैसा होगा। उनका आकार छोटा और पांव महिलाओं के जैसे नाजुक होंगे। अपने जन्म से ही वे संपूर्ण ज्ञान संपन्न होंगे। उसी भांति उन्हें जन्म से ही विश्व के सभी धर्मों के सिद्धांतों तथा शिक्षा का ज्ञान रहेगा। उस भगवान से जो विनती की जाएगी वे उसे मंजूर करने में सक्षम होंगे। संसार की सारी संपत्तियां उनके श्री चरणों के पास रहेंगी। वे अपने भक्तों के बीच विचरण करेंगे और ऐसा करते हुए जब वे अपनी हथेली से उनके सिरों का स्पर्श करेंगे तो उन्हें अतीव आनंद का एहसास होगा। वे पहाड़ी पर निवास करेंगे। वे 95 साल तक जीवित रहेंगे। वे सारे संसार को सुख शांति से भरपूर कर देंगे। इस प्रकार उस विश्व गुरु के 27 निशानों का वर्णन किया गया है जो सभी भगवान श्री सत्य साईं पर सही लागू होती हैं। नास्ट्रडेमस के अनुसार फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्ट्रडेमस ने सेंचुरी शताब्दियां नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उनका कथन है, भविष्य का विश्व शासक एशिया में प्रकट होगा जहां 3 महासागरों के प्रांगण में उनका आविर्भाव होगा। वे गुरुवार को पवित्र मानेगा। उसके असीमित ज्ञान और शक्तियों से सारा संसार अचरज में पड़ जाएगा और उनकी प्रशंसा करेगा। बाइबल के अनुसार बाइबल में द बुक ऑफ रेवोल्यूशन रहस्य उद्घाटन में महान गुरु के आगमन के बारे में लिखा गया है। पुस्तक के अनुसार यूहान के सम्मुख एक देवदूत प्रकट होकर बताता है, उस गुरु का नाम सत्य है, ये उनका अपना नाम है। उनकी आंखें ज्वाला की लपटों के समान होगी, उनके बाल घुंघराले होंगे तथा उनके मुख से निकलने वाले शब्द तलवार की तरह होंगे। वे खून से रंगे लबादे को पहने रहेंगे। उनकी वाणी को प्रभु की वाणी कहा जाएगा। करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री सत्य साईं भगवान का ऐसे शब्दों में वर्णन कई शास्त्रों तथा ग्रंथों में हुआ है। उनके चरण कमलों में हम सबका शत शत प्रणाम। ओम श्री सत्य साईं परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। चौथा अध्याय समाप्त। ओम साई राम।